दिलों में। यहाँ जिंदा है सुशांत। जब तक उसको इंसाफ नहीं मिल जाएगा उसके बाद भी वो बच्चा हमारे यहाँ जिंदा है। वो सनातनी बच्चा था। वो ऐसे हम किसी का नाम नहीं ले सकते भैया। बस खान गैंग है तो है। न्याय दो, सीबीआई जवाब दो, सीबीआई जवाब दो। सुशांत को न्याय मिलेगा तो फिर अगला कोई बंदा ऐसे नहीं मरेगा जो आउटसाइडर के नाम से आता है। सुशांत को बहुत कुछ उस इंडस्ट्री के बारे में पता चल चुका था और वो उस पर बहुत उजागर कुछ करने वाला था चीजें। खान का अभी फिल्म रिलीज हुआ है पठान, और वो उसने अपने खुद इंटरव्यू आकर के दिया है कि हम पाकिस्तान से, हमारे माँ बाप पठान थे और हम पाकिस्तान अफगानिस्तान से भारत आए हुए। वही जनता है जो सर आंखों पे बिठाती है, सर पे चढ़ाती है तो लात मार के गिराती है। सुशांत सिंह मामले को लेकर लगातार प्रदर्शनों का दौर जारी है। पिछले 2 सालों से लोग सुशांत को मरने नहीं दे रहे हैं, उनको जिंदा रखें और उनके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। क्या सुशांत बिहारी थे इसलिए उनके साथ भेदभाव हुआ? क्या सुशांत ने कोई राज छुपा रखा था? और कौन है सुशांत का हत्यारा? ये सबसे बड़ा सवाल है। मेरे साथ खास मेहमान हैं, साध्वी जी हैं और तलवार लेके प्रकट हुई हैं, सीधा साक्षात जंतर मंतर पर आई हैं। क्यों उतरना पड़ा आपको जंतर मंतर? देखिए भैया, मैं तलवार लेकर आई नहीं हूँ, मेरे साथ हमेशा मेरी तलवार रहती है। लहराइए जरा, दिखाइए। ये लो, देख लो, ये लो मेरी तलवार। तलवार है भी हद हो गई, खाली कवर लेकर घूमूंगी? तुम्हारा सर उतारना कवर से मैंने भैया। जिसको काटूंगी तलवार से काटूंगी मैं, कवर से कोई काटता किसी को क्या? कमाल हो गई आपके वाली। और आपने पहला क्या शब्द बोला सुशांत के लिए? मैंने कहा सुशांत को न्याय कब मिलेगा? नहीं, पहले जो बोला, सुशांत को लोग जिंदा रख रहे हैं क्योंकि उसको न्याय जब तक नहीं दिलाएंगे तब तक। इसी बात पे आइए, सुशांत को जिंदा नहीं रख रहे, सुशांत यहाँ पर जिंदा है, दिलों में। यहाँ जिंदा है सुशांत। जब तक उसको इंसाफ नहीं मिल जाएगा उसके बाद भी वो बच्चा हमारे यहाँ जिंदा है। दूसरी बात आपने पूछी कही कि शायद वो बिहार से था इसलिए उससे भेदभाव किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, चाहे वो बिहार से था, चाहे वो उड़ीसा से था, करनाल से था, कहीं से था, पंजाब से था, वो सनातनी बच्चा था। वो सनातनी था, हिंदू था। तो हिंदू था इसलिए भेदभाव हुआ? क्यों भेदभाव? हाँ बिल्कुल इसीलिए हुआ, बिल्कुल इसीलिए हुआ। किसने किया ये भैया जिसने भी किया आपको पता है। अब आप बार बार ये मत पूछे, आपको सबको पता है कि किसने किया। अब आप अपनी टीआरपी के लिए ये चीजें पूछेंगे किसने किया, आपको नहीं पता किसने किया। अच्छा, मतलब हम लोग टीआरपी के लिए कर रहे हैं। हाँ, तो आपको नहीं तो हम पता खबर न चलाएं। खबर क्या चलाओ? हमें कैसे पता होगा? हम जज हैं मैम। तो आपने 2.5 साल हो गए, आप सुशांत के बारे में नहीं जानते? अभी तक तो पुलिस नहीं पता कर पाई कि क्या है मामला। आपको किस पर शक है? मुझे जो गैंग है ना, ये जिहादी गैंग, इस पे शक है। खान गैंग शक है। नाम बताइए, खुल के नाम लेने में डर लग रहा है। गैंग वहाँ पर बहुत नाम है, वहाँ पर बहुत वो। हाँ, ऐसे हम किसी का नाम नहीं ले सकते भैया। बस खान गैंग है तो है। तो अब तो हिंदुओं की सरकार चल रही है। सुशांत के लिए प्रधानमंत्री ने कहा था न्याय मिलेगा, मुख्यमंत्री ने कहा था न्याय मिलेगा। कहाँ न्याय मिला? तो हम आवाज किस लिए उठा रहे हैं भैया? ये किस लिए बैठे हैं? शौक से आके बैठे हैं। बेकार चल रही हिंदुओं की सरकार जब एक सनातनी को न्याय नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा? क्यों बेकार चल रही? कहाँ बेकार चल रही है भैया? कहाँ बेकार चल रही? फालतू की बात मत बोलो। आप अगर बोलोगे कि आप प्रधानमंत्री, हमें उम्मीद है हमें न्याय मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, मिलेगा जरूर। धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आप साध्वी हैं, आपको तो हम धरना पर साध्वी है तो इसका मतलब मैं अपने भाइयों के बच्चों के लिए आवाज ना उठाऊं? साध्वी तो किसी आश्रम में जाकर बैठ जाऊं मैं किसी आश्रम में जाकर बैठ जाऊं? साध्वी हूं तो गलत के लिए गलत नहीं बोलूं। हिंदुओं के सरकार में हिंदू मारा गया और हिंदू साध्वी प्रदर्शन करना पड़ रहा है, तो कब सरकार काम आएगी? वाह मेरे भाई, वाह वाह वाह। न्यायालय न्याय देती है। सरकार क्या करेगी? अब वहाँ पर न्यायालय में न्याय मिलेगा? कहाँ मिलेगा बताओ? सीबीआई वालों ने क्या हमें दे दिया है ना? इसका सीबीआई भी तो मोदी जी के अंदर में ही काम करता है। अंदर में नहीं है, भारत सरकार के अंदर है। आप ऐसे आप जो है सो हमारी जो न्याय है ना, इस न्याय प्रक्रिया को डिरेल करने का मतलब मत कीजिए आप, क्योंकि आपसे निवेदन है। उस समय जो है सो जब हम भारत सरकार से ये उठाए थे न्याय प्रक्रिया के लिए, तो उस समय ये कहा गया था कि वहाँ के जो है सो आदित्य ठाकरे का, उद्धव ठाकरे का बेटा आदित्य ठाकरे दिशा सालियान के केस में इन्वॉल्व था और इसीलिए सुशांत सिंह का हत्या हुआ है। आप कुछ कहते हैं नेपोटिज्म। एक मिनट, आपको पता ना हिंदुओं की सरकार है, उसको न्याय नहीं मिला, तो आप अपने चैनल
कि भाई क्यों नहीं मिला ना, आप हिंदू हो? तो कह रहा हूँ। हिंदू हो? हाँ, मैं हिंदू हूँ। हो तो बोलो, फिर क्यों नहीं बोलते वहाँ पर? मुंह करके बोलो उस साइड पे कि न्याय दो सुशांत को। सुशांत को न्याय दो, न्याय मिलना चाहिए। हाँ, तो हमें क्यों कह रहे हो? न्याय दो, 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 सुशांत हमको न्याय दो, न्याय दो, सीबीआई जवाब दो, सीबीआई जवाब दो, सीबीआई जवाब दो। आप कहते हैं नेपोटिज्म मतलब भाई भतीजावाद है फिल्म इंडस्ट्री हाँ, में। नेपोटिज्म है, और नेपोटिज्म के वजह से ही शाहरुख खान का लड़का अगर जेल में जाता है तो उसको 2 महीने के अंदर जमानत मिल जाती है, और सुशांत का 2.5 साल के बाद भी न्याय नहीं मिल पाना, ये नेपोटिज्म और वहाँ का जो गंदा पॉलिटिक्स है। तो नेपोटिज्म तो आचे बताइए तो अक्षय कुमार है, अमिताभ बच्चन है, इन लोगों ने भी आवाज नहीं उठाई। सबने आवाज उठाया, सबने जो अच्छे इंसान है, जिसका ईमानदारी है, वो न्याय सुशांत के साथ खड़ा था। आपने देखा अर्नब को कैसे उठा करके अंदर कर दिया गया, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम मीडिया में सबसे ज्यादा सुशांत का केस उठाते थे, और वही परमवीर सिंह जिसने सुशांत को उठा के अंदर किया था, उसका केस जो है बेशर्त जो है सो वही अब तो लंबा समय हो गया है, क्या मामला ठंडे बस्ते में जा रहा है, अब क्या करेंगे आप लोग? मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि उच्चतम न्यायालय ने कल परसों में हमारे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा है, चंद्रचूड़ जी ने, कि न्यायालय में कोई भी केस छोटी या बड़ी नहीं होती है। तो हम लोग सरकार से ये मांग करते हैं कि सीबीआई का जो रिपोर्ट है वो क्लोजिंग रिपोर्ट वो ओपन करे और कोर्ट में सबमिट करे। आप लोग फैंस हैं, सुशांत के फैंस हैं? जी, हम दिल्ली से वॉरियर्स हैं, हम फैंस नहीं बोलेंगे, हम खुद को हम उनके वॉरियर्स हैं जो जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, उसके लिए। तो क्या लग रहा है, मतलब इतना लंबा मामला हो गया, अमूमन मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जो मौत होती है वो गुमनामी में चला जाता है, क्या इसके साथ भी यही होगा, या आप लोग जस्टिस कैसे? गुमनामी में इसलिए जाता है क्योंकि आज तक कोई खड़ा नहीं हुआ, एज फार एज सिटीजन्स आर कंसर्न, कभी प्रोटेस्ट नहीं हुए। गुमनामी में मरने वाले बहुत लोग थे, पर जब जनता खड़ी होती है तब फिर ये पहली बार सुशांत के साथ हुआ है, और आज सुशांत को न्याय मिलेगा तो फिर अगला कोई बंदा ऐसे नहीं मरेगा जो आउटसाइडर के नाम से आता है। क्या लगता है सुशांत आउटसाइडर था फिल्म इंडस्ट्री में, बाहर से आया था, अपनी जगह बनाई, इसकी खामियाजा भुगतना पड़ा? कुछ हद तक हाँ, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। एक ऐसी जगह पे आया जो नेपोटिस्टिक जगह थी, वहाँ पे अपना नाम एक आउटसाइडर ने बनाया, और जो ऐसे अडिक्ट खड़ा रहा कि वो इतनी जो इविल्स होती हैं बॉलीवुड में, चाहे ड्रग्स है चाहे प्रोस्टिट्यूशन है, किसी के आगे झुका नहीं। इसीलिए आज बॉलीवुड क्या है कि वो एक ऐसा नेक्सस है जहाँ पे ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ये सब होता है, ऑर्गन ट्रैफिकिंग। इसीलिए ये सब ये सारी चीज़ें जो थी ये सुशांत को पता थी, इसीलिए उसको मार दिया गया। क्योंकि वो या तो आप उन चीज़ों में ढल जाओ बॉलीवुड के हिसाब से, या फिर आप आवाज़ उठाओ। वो नहीं ढला, उसने आवाज़ उठाई, उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया। आपको भी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री का अनुभव है क्या? नहीं, मुझे नहीं है, पर मुझे ये हमने बॉलीवुड को किसने बनाया? हम लोगों ने पहले बनाया देख देख के। सुशांत के केस के बाद हमें समझ में आया कि असली बॉलीवुड तो सिर्फ गंदगी है और कुछ नहीं है। लेकिन वहाँ खान फैमिली है, कपूर फैमिली है, बच्चन फैमिली है, बहुत सारे सब फैमिली वहाँ राज करता है। तभी तो वही तो नेपोटिज्म है कि आप नए जो बच्चे आते हैं वो इन्हीं के फैमिलीज में से आते हैं, उन्हीं को ही आगे बढ़ने दीजिए। जो बाहर से उठ के अपनी मेहनत से एक बच्चा आता है, एक इंसान आता है काम करने के लिए, उसको आप बेरहमी से कत्ल कर देते हो और बोलते हो कि ये उसने सुसाइड कर ली। क्यों कोई नामी गमामी खानदान का बच्चा सुसाइड नहीं करता? क्यों कोई हम नहीं सोचते कि इतने सालों से एक एक्टर है उसके बच्चे ने सुसाइड नहीं कर दी? नहीं करेंगे वो, क्योंकि ये सारे मर्डर्स होते हैं। सुशांत को बेरहमी से मारा गया है, और इसीलिए हम जो गवर्नमेंट है उनसे ये गुहार लगाते हैं कि उसको न्याय दीजिए। आज एक सुशांत को आप न्याय देंगे, आप आगे कितने सुशांत की जान बचा पाएंगे? अगर एक इंसान को आप न्याय दे देंगे तो। लेकिन कई तरह के जो लव स्टोरी एंगल था, कई तरह के ड्रग्स के एंगल हैं, आप लोगों को क्या लगता है ये सब मुद्दे को डिरेल करने की कोशिश है? नहीं, ऐसा नहीं है कि ड्रग्स के ये हर एजेंसीज अपनी जांच कर रही हैं। तो सुशांत के लिए कोई किसी जो एनसीबीएस ने नहीं बोला कि सुशांत एक ड्रग लेता था, वो ऐसा था ही नहीं, वो नहीं लेता था। लेकिन हर एजेंसीज को सामने लाया गया है क्योंकि ये केस को सॉल्व किया जाए, फिर चाहे ईडी है चाहे एनसीबी है, क्योंकि बहुत दर परत खुल रही है, बहुत लेयर्स हैं इस केस में, और वो हर चीज से लड़ रहा था, उन सब चीजों से। तो आप लोग रेगुलर यहाँ लव एंगल और जो ड्रग्स एंगल है, ये तो जो रियलिटी से ध्यान भटकाने वाली बात है। ड्रग्स जो है, सुशांत को बहुत कुछ उस इंडस्ट्री के बारे में पता चल चुका था और वो उस पर बहुत उजागर कुछ करने वाला था चीज़ें। दूसरी बात ये कि वो लोग
वो अपने टैलेंट से आगे बढ़ा। आप उसकी सारी मूवीज देख लीजिए, देखिए मैंने, हर एक मूवी आपको अलग दिखेगी। तो इससे लोगों को खतरा, हाईली इंटेलेक्चुअल एक्चुअली, वो इंटेलेक्चुअल थे, शाई थे, और वो उनका हाईली इंटेलेक्चुअल थे, मेहनत में बिलीव करते थे, किसी को नीचे गिरा और कर, बिहारी भी थे, ये भी एक वजह है। बिल्कुल ऊपर जाना उनको नहीं आता था। तो जो लोग चापलूसी करके आगे बढ़े थे उनको डर लगता था, और ये इसका सबूत ये भी है कि उससे बहुत सारी मूवीज छीन ली गई थी मूवीज। और जब ये मर्डर हुआ उसके बाद भी चीज़ों को किस तरीके से साफ किया गया है, उसका पूरा, जैसे मैंने पहले भी बोला कि उसका पूरा घर का इंटीरियर चेंज कर दिया गया ताकि सबूत मिटा दिए जाएं। तो ये डेफिनेटली किसी कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा करता है। जब जब अर्नब ने उसके साथ जो लोग, उसके बाद फिल्मों का ग्राफ भी गिरा है भारत में, फिल्में हिट नहीं हो रही। हाँ, इसीलिए क्योंकि लोगों को बॉलीवुड की असलियत दिख गई है कि क्या है, क्या बॉलीवुड जो हम, जैसे मैंने बोला, हम बनाने वाले भी हम ही हैं। इन लोगों को बॉलीवुड बनाने वाले हम देखते हैं तो आपकी पिक्चरें चलती हैं। अमिताभ बच्चन सबसे बड़े अभी स्टारडम है, उनकी चुप्पी पर कुछ कहेंगी? उनका कोई आज तक बयान नहीं आता इस तरह के मामले। यही तो दिखाता है कि उनको कोई लेना देना नहीं है जो नॉर्मल स्टार्स हैं, इसलिए कि वो जो है वो नेपोटिज्म में माना जाता है उनको। अमिताभ बच्चन कि अगर सिंपल केस ऑफ सुसाइड है तो सीबीआई क्लोज कर दे ना। कभी सुसाइड होता है, कभी भी कोई केस ऑफ सुसाइड होता है, फटाफट सॉल्व हो जाता है, क्योंकि ये केस ऑफ सुसाइड है ही नहीं। ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जिसको आप सदी के महानायक बोलते हैं, अमिताभ बच्चन बोलते हैं, जब वहाँ पे बिहारी और वर्सेस आउटर हुआ था तो यही यही अमिताभ बच्चन अपनी जान बचाने के लिए उसी खान गैंग से हाथ गुहार कर रहा था। और यही सुशांत के ऊपर आप आउटसाइडर बोलते हो सुशांत को, तो आउटसाइडर मैंने आउटसाइडर नहीं, मैंने कहा आउटसाइड से बहुत कम लोग जगह बना पाते हैं। बहुत सारे हैं, मनोज वाजपेयी है, बहुत सारे हैं आउटसाइडर, सारे भरे पड़े हैं वहाँ पे, भरे पड़े हैं। देखिए मैं सब सीधी सी बात बताता हूं, सबने नेपोटिज्म झेला है। आप देखिए ये सब थिएटर में और नेशनल टॉपर रहे हैं, NSD में स्कूल और ड्रामा से निकले हुए हैं, वो आज साइड रोल करते हैं। और जो कब्जा है वहाँ, परिवारों का कब्जा है, वो सब लोग बोल चुके हैं, कई लोगों ने बोली है ये बात कि हमारे साथ अमिताभ बच्चन का देखिए, अमिताभ बच्चन जो है कल ममता बनर्जी के साथ बैठ करके बंगाल में बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। तो अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आज आपको याद आ रहा है तो सुशांत के समय में आप कहाँ थे? और हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है? क्या कल बोला उन्होंने, परसों कोलकाता में, हाँ कल बोला है कि फ्रीडम ऑफ मोदी जी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है? क्या सुशांत के लिए न्याय मानना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है? तो आप हमारे साथ आके क्यों नहीं खड़े होते हैं? क्यों आप तो सबसे बड़े हैं वहाँ पे बॉलीवुड में, तो आप बताइए ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं आप? 2.5 साल हो चुके हैं, चार्जशीट तक सबमिट नहीं हुई है, सारे सबूत हैं, लेकिन 2.5 साल के बाद भी चार्जशीट नहीं आई है। तो आप 2.5 साल हो गए, बिल्कुल सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है। बिल्कुल, अगस्त में सीबीआई आ चुका था। आपको लगता है सरकारें मामले को दबा रही है? आप लोगों को क्या लगता है? देखिए ये सरकार के बारे में, केंद्रीय सरकार के बारे में तो फिलहाल नहीं कह सकते, लेकिन अब तो दोनों जगह केंद्र एक ही सरकार है, डबल इंजन की सरकार है अब दोनों जगह। सीबीआई मान लीजिए उद्धव ठाकरे वाले में थोड़ा था, मान लीजिए था, मतलब इस तरह के लोग कह रहे हैं, अब तो डबल इंजन है। नहीं, अब जो है हमें उम्मीद है बिहारी को न्याय मिलेगा। नहीं, हमें हाथ जोड़ करके महाराष्ट्र सरकार से और भारत सरकार से भी विनती करते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी न्याय मिले, क्योंकि अब बहाना नहीं चलेगा। अगर हम उस समय भारत सरकार से मांग करते थे तो बोला जाता था कि वहाँ पे अघारी की सरकार है, दूसरी पार्टी की सरकार है, शिवसेना की सरकार है। अब अघारी बोलिए तो तीनों आ जाते हैं, शिवसेना तो कट्टर हिंदुओं की है। आपने देखा होगा 2019 में राजीव गांधी, राहुल गांधी यही नारा लेके चला था, अब होगा न्याय। और उसके बाद जब उसकी सरकार बनती है बंगाल में तो हमें न्याय नहीं मिलता, हमें न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ता है। तो कांग्रेस भी देखे, हम कोई पॉलिटिकल नहीं है, सुशांत कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है नेता, और सुशांत जो है अपने टैलेंट पे एक छोटे से गांव से, करण जौहर को आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे को पकड़ के लाता है और वो कहता है कि हम बॉलीवुड में इसको हैं, फिल्मी परिवार के बच्चों को लाता है, फिल्मी परिवार को बच्चों को लाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि सुशांत के टैलेंट को देख करके इन लोगों को अपने बच्चे का जो भविष्य है गर्त में दिखाई देता है, क्योंकि ये इनके बच्चे नेपोटिज्म में बिल्कुल घुस चुके हैं और वो काम करना नहीं चाहते हैं।
सुशांत की मौत के पीछे नेपोटिज्म आपको लगता है? बिल्कुल 100% नेपोटिज्म है। और वहाँ पे जो है सो दिशा सालियान का भी केस है, क्योंकि सुशांत ने एक आउटर बोलिए या जो भी बोलिए एक उसको बचाने मैंने आउटर नहीं कहा, मैंने कहा आउटसाइड से जाकर अपनी जगह बनाना बहुत 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 गंभीर है। भाई साहब, अमिताभ बच्चन कहाँ से आया है? आउटसाइड से ही अरे तो उनके आया है ना। फादर के बहुत कनेक्शन थे भाई, उनके फादर नेहरू के दोस्त थे, इंदिरा जी के दोस्त थे। इंदिरा जी ने चिट्ठी लिख के दिया था। सुन तो लीजिए मेरी बात, मुझे भी थोड़ी बहुत फिल्में पढ़ी है मैंने। शाहरुख खान के माँ जज थी, उनको भी इंदिरा गांधी ने चिट्ठी लिख के दिया था। उनकी माँ दोस्त थी इंदिरा गांधी। शाहरुख खान का अभी फिल्म रिलीज हुआ है पठान, और वो उसने अपने खुद इंटरव्यू आकर के दिया है कि हम पाकिस्तान से, हमारे माँ बाप पठान थे और हम पाकिस्तान अफगानिस्तान से भारत आए हुए हैं। साध्वी जी से बात कर रहे हैं आप, एक सवाल तो ले लीजिए, और एक सवाल और ले लीजिए। आइए तो आप इतना अच्छा वस्त्र धारण करके आई हैं आप, इसलिए आप बोल ही नहीं रही हैं। तलवार लेके आइए, बताइए आपको हमारे सवाल खराब लगे? भड़का रहा है आपको लोग। हम सवाल पूछते हैं तगड़ा वाला, चाहे कोई हो, जो मुद्दा है पूछेंगे। इधर आइए आइए। तो आपको क्यों आप नहीं मानते कि हिंदुओं की सरकार चल रही है? चल रही है। महाराष्ट्र में भी अब तो हिंदुओं की सरकार है। हाँ है। तब क्यों नहीं न्याय मिल रहा है? मिलेगा। नकली हिंदू है ये लोग। मिलेगा। कहाँ तो धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है आपको? हाँ तो जब तक बच्चा रोए माँ दूध देती है क्या? नहीं देती ना। जब बच्चा रोए माँ दूध तभी देती है ना। अरे मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट है, एक बार इशारा कर दीजिएगा तो एकदम आप लोग के लिए तो नहीं, ऐसा अन्याय नहीं है मोदी जी। मोदी जी सबका सुनते हैं। और सुशांत को न्याय देना अन्याय कैसे हो जाए? अगर जब मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो उसमें हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है। आप इस बात को डिटेल मत कीजिए। और मोदी जी जब घर देते हैं, कोई भी विकास का काम करते हैं, तो वो ये नहीं देखते हैं कि इसके आधार कार्ड में मुसलमान है, हिंदू है। तो आप मोदी जी को ये नहीं बोल सकते हैं कि मोदी। अच्छा तो अब आप कौन न्याय देगा आप लोगों को? महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, तो कौन देगा सुशांत को न्याय? मैं दूंगा। नहीं, देखिए जब वहाँ रहते हुए जब वहाँ की वर्तमान सरकार, इनको बोलने ही नहीं दे रहे। नहीं, जब वहाँ की मेरे वर्तमान बच्चे बोल रहे हैं ना, मेरे सरकार, सेवक बोल रहे हैं, बच्चे बोल जब रहे हैं वहाँ पे वर्तमान सरकार ने सारी फाइलें ही गायब कर दी। आप बोलेंगे उसका गलत अलग मैसेज मेरा जाएगा। बीपी हाई हो गया हुआ है, वो उधर बोल। आपको बीपी की बीमारी है? अरे आप तो आप जैसे जो बंदे होते हैं ना पत्रकार, वो बीपी जिसको नहीं भी होता ना, तो आप लोग कर देते हो। अरे आप लोग तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, पाप से दूर उठ चुके। आपको क्या बीपी बिगाड़ लेगा? बच्चों की चिंता। अब मेरे ये जो मेरे बालकों के साथ हो रहा है वो चिंता नहीं होती, उससे बीपी नहीं बढ़ेगा। अब आपको कुछ गलत कोई कर दे तो मेरे को, मैं आप बोलो कि आस्थमा मेरे साथ गलत हुआ, तो आपके लिए मैं चिंता नहीं करूंगी क्या? मेरे को दर्द नहीं होगा क्या मेरे भाई के साथ गलत हुआ? समाज की चिंता होती है संत को। मैं सब साध्वियों को भी बीपी की बीमारी हो रही है, ये बहुत अद्भुत है। तुम तो भैया ऐसे जैसे मैंने स्लिप लिख दी। अरे सुनिए तो साध्वी जी, अरे एक सवाल एक सवाल ले लीजिए सुशांत पर, बहुत जरूरी सवाल है। लोग कह रहे हैं कि सुशांत, आपको क्या लगता है सुशांत मर्डर के पीछे? सुशांत, आप भड़क ही नहीं सकती हैं। साध्वी कहीं भड़कता है? साध्वी तो एकदम शीलवान, ज्ञानवान, चरित्रवान और शांत सौम्य को साधु बोलते हैं। अच्छा मुझे बताइए कि किसकी वजह से सुशांत की मौत हुई? अब भैया ये गुंजन भैया बताओ इनको, ये पूछ रहे किसकी वजह से सुशांत की मौत हुई। एक बार मैं इसका जवाब देना चाहूंगी कि सुशांत की मौत कैसे हुई, इसका जवाब सबसे पहले आप जाके उनसे मांगिए जिनके बीच में सुशांत रह रहा था। इसका जवाब आप रिया चक्रवर्ती से मांगिए बजाय हमसे, क्योंकि हमने तो गलत होता अपनी आंखों से देखा है। हम वही जनता है जो सर आंखों पे बिठाती है, सर पे चढ़ाती है तो लात मार के गिराती है। हम झुकने वाली जनता नहीं है। हम जानते हैं कि क्या सच है क्या नहीं है, लेकिन क्या है सच? बताइए देश को। किसी के ऊपर डायरेक्ट इल्जाम लगाने से पहले हम अपने संविधान पर विश्वास करते हैं और हम संविधान के हिसाब से इंसाफ लेना चाहते हैं। और इस बात का हमारा पूरा प्रयास है कि एक दिन, बेशक देर हो रही है, लेकिन एक दिन इंसाफ जरूर मिलेगा। सिर्फ सुशांत को इंसाफ नहीं मिलेगा, सुशांत के साथ साथ उन सभी आउटसाइडर्स को इंसाफ मिलेगा जिनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है और उसे सुसाइडल घोषित करने की कोशिश की जाती है। एक बार मेरा आपसे, क्योंकि आप एक जिम्मेदार पत्रकार प्रतीत होते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हम आम जनता की आवाज उन बड़े बड़े नामों तक पहुंचाइए जो हमारे टैक्स के किन बड़े नामों तक? किन बड़े नामों तक जी, किन बड़े नामों तक? देखिए जो बुलवाना चाह रहे हैं वो तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी, यहाँ डिप्लोमेसी नहीं चलेगी। जो बुलवाना चाह रहे हैं वो बिल्कुल नहीं बोलूंगी, क्योंकि मुझे कंट्रोवर्सी नहीं करनी है। ये जरूर हमें बॉयकॉट, बॉलीवुड, बॉयकॉट, बॉलीवुड, बॉयकॉट। बॉलीवुड। तो आप तो
सारी फिल्में फ्लॉप हो रही है यार, अब तो छोड़ दो बाइकआउट बॉलीवुड। सुशांत के बाद से तो सारी फिल्में फ्लॉप हो रही है, सबकी फ्लॉप हो रही है। आप छोड़ दो ना, आप छोड़ दो लाइक ब्लैक मनी, आप छोड़ दो प्रोस्टिट्यूशन, आप साफ सुथरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, धार्मिक फिल्में बनाओ। देखिए कलाकार भगवा पर क्या कहेंगे, जो भगवा वाला विवाद चल रहा है उस पर? या सुशांत की बात हो रही है, भगवा क्यों बीच में ला रहे हैं? भगवा बीच में नहीं आना देखिए चाहिए। इसमें हाँ यही चीज भगवा वगैरह ये सब बीच में नहीं आना चाहिए। लाइक बोलते हैं ना कि लाइक सुशांत भी सबके दिल में है, और लाइक ये हमारे अंदर भी होना चाहिए कि हमें रिलीजन ये आपको लगता है कि सुशांत के बाद से बॉलीवुड का क्रेज घटा है और फिल्में फ्लॉप हो रही है और लोगों ने फिल्म देखना बंद कर दिया है? लगा है क्योंकि हमने सुशांत के जरिए ही तो हम लोगों ने देखा है, सुशांत के जरिए तो हमने इन लोगों का प्रोस्टिट्यूशन बॉलीवुड में, ड्रगिज्म बॉलीवुड में, मतलब बॉलीवुड एकदम इतना गंदा है, इसीलिए तो जनता नहीं जा रही, इसीलिए तो हमको नहीं पता है भैया, हम कहीं भी गए भी नहीं है मुंबई। इसीलिए और कैसे सिर्फ बाहर के लोग मरते हैं, बाहर के लोग ही सिर्फ क्यों मरते हैं? आज तक किसी जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? और सबसे मेन सवाल ये है कि जब किसी स्टार किड का या पुराने कलाकारों का जिनका पहले से इंडस्ट्री में नाम है तबीयत खराब होती है, कोई लीलावती में जाता है, कोई हिंदू में जाता है, कोई अंबानी हॉस्पिटल में जाता है, लेकिन किसी आउटसाइडर की जब डेथ होती है तो उसे कूपर में ही क्यों लेकर जाते हैं? कूपर में ऐसा है क्या? क्या नाम है आपका? जी क्या नाम है आपका? भारतवासी हूँ, नेहा हिंदुस्तानी। चलिए तो ये है, क्या नाम है आपका सर, क्या कहना चाह रहे हैं बताइए? नहीं आप बहुत ज्ञान दे रहे थे, बताइए कौन सा ज्ञान चेक करेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक है। तो क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड इतना गंदा है? तो यहाँ तो सारे अच्छे पढ़े लिखे फैमिली से लोग हैं। अच्छा कितने पढ़े लिखे हैं? अरे करीना कपूर है, दीपिका पादुकोण है, कितने पढ़े लिखे हैं? कटरीना, सब बहुत पढ़े लिखे हैं भाई। दीपिका पादुकोण के पिता इतने बड़े खिलाड़ी थे, कितने बड़े प्रकाश खिलाड़ी पादुकोण है। हाँ ठीक है, वही बताइए ना, वो चीज जो है कितने पढ़े लिखे थे। सुशांत के बारे में आपको नहीं पता है? नहीं वो भी इंजीनियर थे। इंजीनियर पूरे केवल इंजीनियर ही थे, क्या थे और कुछ नहीं थे? बताइए ना भाई, आपको नहीं मालूम है ना? नहीं हमको नहीं मालूम, जरूर सुनिए, सबके लिए मालूम हो। वो एक्टर नहीं थे? हैं? एक्टर थे, हाँ एक्टर्स थे, डांसर थे, हाँ डांसर थे, और ऐप डेवलप कर रहे थे, आपको मालूम है? थोड़ा दूर रखिए। क्या नाम क्या है आपका? तो आप क्यों रहे हैं आप? आराम से, ये कुल रही है, बीपी की प्रॉब्लम है आपको भी? बीपी का प्रॉब्लम है, लेकिन मैं बात तो कर फिर सकता हूं। नहीं तो फिर आपको परेशान नहीं करूंगा। ये देखिए इनको बीपी की प्रॉब्लम है, आप आराम रहिए, आराम शांत रहिए। बीपी की प्रॉब्लम है, कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा हमको भी जेल भिजवा दीजिएगा। चलिए तो ये तस्वीरें दिखा रहा था आपको जनता। अब रहने दीजिए। तो ये तस्वीरें दिखा रहा था, और देखिए महाराज जी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं सुशांत के लिए। सुशांत की मौत ने फिल्म इंडस्ट्री पर कई सवाल खड़े किए हैं, लेकिन सवाल वही है कि फिल्म इंडस्ट्री में जो नेपोटिज्म है उससे आप सहमत हो सकते हैं, बाकी सब बातचीत इंटरटेनमेंट था। लेकिन सवाल है कि बाहरी लोगों के लिए फिल्म इंडस्ट्री एक अजायब घर है जहां जगह बनाना बहुत मुश्किल तो है, और भारत की फिल्म इंडस्ट्री पर सवर्ण समाज का कब्जा है, फैमिलियों का कब्जा है। कपूर फैमिली, खान फैमिली, अशराफ मुसलमान, ब्राह्मण समाज का कब्जा है, सवर्ण समाज का कब्जा है, और वहाँ की जो बातें हैं वो धीरे धीरे निकलती नहीं हैं। धीरे धीरे वहाँ से सुशांत सिन्हा के मामले में कुछ खबरें आने लगी, और सुशांत सिन्हा को ये लोग कह रहे हैं कि इसी वजह से उसका शिकार होना पड़ा। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।